देखिए, मुझे लगता है कि अगर नाम बदलने से चीन ने जो हमारी भूमि कब्जा रखी है वो छूटती हो तो आज ही बदल देना चाहिए। अभी आपने तमाम नाम गिनवाए, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, बैठअप इंडिया, उठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, तमाम नामों में सब में इंडिया लगाया, तो क्या गुलामी करवा रहे थे हमसे सब? ये स्किल इंडिया की जब बात कर रहे थे मोदी जी और खेलो इंडिया की बात कर रहे थे, तो क्या युवाओं को गुलामी की तरफ लेकर जा रहे थे? भारत खेलो क्यों नहीं कहा, स्किल भारत क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन बना 9.5 वर्षों के बाद इनको याद आया कि ये तो गठबंधन बड़ा खतरनाक बन गया, उससे डरे ही और तुरंत आनन फानन में जो है आज ये तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। तो दोस्तों, क्या अब हमारे देश का नाम इंडिया से भारत होने जा रहा है? We're given to understand that the government is likely to bring fresh resolution to rename India as Bharat, and this fresh resolution is likely to be brought in the special session. मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज, मुगल सराय, दीनदयाल उपाध्याय, रानी कमलापति, हबीबगंज, इनकी तरह हमारे देश का ही नाम बदल दिया जाएगा। तो आइए जरा आज इसी पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो भैया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के साथ साथ पूरे दिन ट्विटर पर भारत ट्रेंड करता रहा पहले नंबर पर, और ये लगातार अभी भी कर रहा है। भारत इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया, ये सब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो राष्ट्रपति भवन से G20 डेलीगेट्स को डिनर के लिए इनविटेशन भेजा गया है, उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसी के बाद पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है, क्या देश का नाम भी अब बदलने जा रहा है, इंडिया से भारत हो जाएगा? नहीं। अब जैसे ही ये हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी, जिसमें सबसे ऊपर थे अमिताभ बच्चन साहब, वीरेंद्र सहवाग साहब, प्रज्ञान ओझा और सायना नेहवाल। अब ये वही अमिताभ बच्चन है जो 2012 में जब 60-70 रुपए का पेट्रोल था प्रति लीटर, तो ये बहुत दुख दर्द भरे ट्वीट करते थे, आम जनता की तरफ से आवाज उठाते थे। लेकिन आज जब 90 रुपए 100 रुपए के भी पेट्रोल पार है तो ये लिख रहे हैं भारत माता की जय। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तुम मेरी पावन करो। वैसे आपको बता दें कि इनकी धर्मपत्नी जय जी राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, तो इससे ये तो तय हो गया कि ये सेलिब्रिटी किसी के नहीं होते हैं, ये सिर्फ सत्ता के होते हैं। अब बात कर लेते हैं नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग की। ये कह रहे हैं जो क्रिकेट टीम है इंडिया की या भारत की, उनकी जर्सी पे जो इंडिया लिखा है उसे भी हटाकर भारत कर देना चाहिए। भारत ही हमारी पहचान है और इंडिया नाम जो है वो हमें अंग्रेजों ने दिया था। बताइए, इन भाई साहब का स्कूल चलता है, अब पता नहीं है स्कूल में क्या ही पढ़ाते हैं। इंडिया नाम इस देश को कभी भी अंग्रेजों ने तो नहीं दिया था। सेल्यूकस निकेटर वन, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के उत्तराधिकारी थे, उन्हीं के दरबार से एक एम्बेसडर उस समय के पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज। और ये बात हो रही है करीब 2300 साल पहले की। वो 303 बीसी से लेके 298 बीसी तक यहीं रहे। उन्होंने एक किताब लिखी इंडिका, वहीं से ये रूट वर्ड निकला, इंड वाला, IND जिसमें होता है। तो ये ग्रीक रूट वर्ड है, इंडस, इंडिका वगैरह, वहीं से इंडिया निकला, जिसको सहवाग साहब कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। ये इंडस, इंडिका, ये सब ग्रीक रूट वर्ड है, वहीं से ये इंडिया भी आया है। अब इस टाइप के जितने भी लोग हैं, ये कंगना रनौत टाइप, ये बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस साहब को देश का पहला प्रधानमंत्री होना था, तो चीजें जो हैं वो और भी अच्छी होती। लेकिन उन्हीं बोस साहब ने इंडियन नेशनल आर्मी भी तो बनाई थी। उस इंडियन नेशनल आर्मी का आप क्या करेंगे फिर? आप तमाम जगह से इंडिया हटाकर भारत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंडियन नेशनल आर्मी को भारत नेशनल आर्मी कर दिया फिर तो हिस्ट्री ही डिस्टॉर्ट हो गई ना। वो भी चलो आप कर देंगे, लेकिन 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता और रवि शास्त्री ने जो लाइनें बोली थी जो हर एक भारतवासी के कानों में गूंज रही हैं, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, उसको कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे? अरे वो सब भी ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे अपने नाम से इंडिया हटाएंगे? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब जरा देवदत्त पटनायक का ये ट्वीट देखिए, ऊपर उन्होंने पहले ही लिख दिया है फॉर द एजुकेटेड ओनली। 4500 साल पहले ये एरिया मेलुहा कहलाता था, उसके बाद 2500 साल पहले हिंद भी कहलाता था बाय पर्शियन एम्पायर। 2300 साल पहले इंडिया नाम हो चुका था बाय ग्रीक विजिटर मेगास्थनीज, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। 2200 साल पहले जम्बू द्वीप भी इसको बोलते थे हमारे देश को, बाय बुद्धिस्ट किंग अशोका, उन्होंने ये नाम रखा। 2100 साल पहले भारतवर्ष नाम दिया गया बाय जैन किंग खारावेला। 2000 साल पहले
आर्य देश भी इस देश का नाम पड़ा बाय हिंदूज इन धर्म शस्त्र। और ये जितने भी नाम है इन्होंने बताया है कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया को रेफर कर रहे थे, साउथ इंडिया तो अलग ही था। कुछ न्यूज चैनल्स ने यह भी बता दिया कि अगर इंडिया नाम हटा और सब जगह भारत ही आया तो उसमें करीब 14,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च होंगे। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि करीब 300 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो अब जब पूरे देश का ही नाम बदला जाएगा तो इसमें 14,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च होंगे। अब इसकी जरूरत है या नहीं ये तो आप ही लोगों को तय करना है। और अगर ऐसा हुआ तो ये उस देश में होगा जहां 35 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, क्या ऐसा होने जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? होने को तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? सरकार ने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं बोला है कि देश का नाम ही बदलने जा रहा है। और क्या देश का नाम इंडिया ही है जिसको बदलकर भारत कर दिया जा रहा है? जी नहीं, इस देश का नाम इंडिया भी है, भारत भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत सिर्फ हमारे देश में ही प्रचलन में है और इंटरनेशनल लेवल पर इस देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर कुछ बदला तो ये बदलेगा कि हम जो फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें जब आप नेशनलिटी वाले कॉलम में जाते हैं तो अभी उसमें ऑप्शन इंडिया का आता है जो हटके भारतीय हो जाएगा और अलग अलग जगह पे भारत का इस्तेमाल होने लगेगा। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आसियान इंडिया समिट में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो उनके इनविटेशन में भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है। तो इनकी कोशिश ये है कि भारत को ज्यादा प्रचलन में लाया जाए और इंडिया को कम प्रचलित किया जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक इंडिया में सबको गुलामी का प्रतीक क्यों दिखने लगा? 9 साल तक क्यों नहीं दिख रहा था? अचानक भारत शब्द में सबको देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति क्यों दिखने लगी? इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। मतलब जो सर्कस कल से चल रहा है उसकी क्या पराकाष्ठा हो गई है, इस बात का अंदाजा आप इस ट्वीट को देख के लगाइए। साउथ एशिया इंडेक्स नाम का ये ट्विटर हैंडल है। इन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान इंडिया के नाम पर क्लेम कर सकता है अगर इंडिया अपने नाम को डी रिकॉग्नाइज करता है तो। मतलब अभी तक जो लोग आपसे ये बोलते थे कि गो टू पाकिस्तान, अब वो आपसे बोलेंगे गो टू इंडिया। मतलब कुछ भी। जिस इनविटेशन में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है उसी इनविटेशन में नीचे लिखा है टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया 20th आसियान इंडिया समिट। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब इंडिया टीवी वाले क्या करेंगे, इंडिया टुडे वाले क्या करेंगे? वो तो भारत टुडे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही कोई ले चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या एम्स के नाम में से इंडिया हट जाएगा, इसरो के नाम में से इंडिया हट जाएगा, इंडियन ऑयल के नाम में से इंडिया हट जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे नोटों पे लिखा हुआ है उसमें से इंडिया हट जाएगा। कहां से हटेगा? भैया हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि ना तो इंडिया कहीं से हटने जा रहा है और ना ही भारत हर जगह छपने जा रहा है। ये सिर्फ ये हो रहा है कि इंडिया को प्रचलन में कम लाके अब भारत को ज्यादा प्रचलन में लाने की कोशिश है। कि अगर आप खुद को अभी तक नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कहते हुए आ रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि आप खुद को नॉन रेसिडेंशियल भारतीय कहिए। और ये सब अचानक से तब हो रहा है जब ऑपोजिशन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया अलायंस रखा है। तो जैसा कि शशि थरूर साहब बता चुके हैं कि अगर कल को ऑपोजिशन अपने अलायंस का नाम भारत पे रख ले तो क्या होगा। उन्होंने भारत का फुल फॉर्म भी बताया है, अलायंस फॉर बेटरमेंट, हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो। तो फिर कुछ और नाम ढूंढेंगे? नाम ही तो है, नाम में क्या रखा है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।